सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी से ये पूछ लेना चाहता हूँ, अगर आप सभी को प्रीलियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के वीडियो, पेपर के वीडियोस, ऐसे वीडियो 10th और 12 दोनों बच्चों को चाहिए तो इस वीडियो के नीचे 500 कमेंट। अगर 10th का ज़्यादा रहेगा तो 10th से रिलेटेड चीज़ें आ जाएगी, 12 से ज़्यादा रहेगा तो 12 से रिलेटेड आ जाएगा। और अगर आप दोनों में से दोनों ने 500 कमेंट एंड 1 के लाइक कंप्लीट किया तो फटाफट आपसे आपके प्रीलियम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। देखो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे प्रीलियम एग्जाम में जाना चाहिए। बट गाइस, जो मैं ये बताने जा रहा हूँ ना, ये प्रीलियम में की हुई गलतियों की जो वजह से हमारा इसका डायरेक्ट असर हमारे बोर्ड एग्जाम पे दिखाई देता और बहुत बुरा असर दिखाई देता है गाइस। अगर अभी इन गलतियों को आप नहीं सुधारोगे प्रीलियम एग्जाम के टाइम, तो आगे इसका असर बहुत बेकार दिखाई देता है। इतने सालों की जर्नी में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे ये चीज़ करते ही है। इसीलिए मैंने सोचा कि यार अपने गिरी ट्यूटोरियल और हमें चाहने वाले लोगों तक ये चीज़ें ज़रूर पहुंचा दूं कि आपके हर बच्चा जो हमें फॉलो करता है वो ये गलती बिल्कुल ना करे। तो सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रीलियम एग्जाम में, ज़्यादातर प्रीलियम एग्जाम के जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे उन सभी में बहुत कम आपको मार्क्स मिलेंगे। जितना आपने सोचा होगा उससे भी कम मार्क्स मिलेंगे। तो उसको देख के आपने कॉन्फिडेंट को लो बिल्कुल मत करना, अपने आप को जज बिल्कुल मत करना। ये नहीं कि प्रीलियम में आपके मार्क्स बहुत कम आए तो बोर्ड एग्जाम में भी आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो एक एक गलतियों को मैं जो बताने जा रहा हूं, बस उसको सुधारने का ट्राई जरूर करना और ऐसे ही अपने चैनल को सपोर्ट करते रहना गाइज। आप सभी को पता है पंच का बादशाह 10th स्टैंडर्ड वालों का लाइव इसी चैनल पे आ रहा है एंड 12th वालों का लाइव प्रदीप गिरी अपडेट पे आ रहा है, और जो लेक्चर्स वीडियो है वो हमारा प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी पे आ रहा है। तो दोनों वो चैनलों को भी सब्सक्राइब करके रख दो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो चलो फटाफट एक एक करके एक एक बातें। सबसे पहली बात तो गाइस, जैसे मान लो बच्चों के जब प्रीलिम एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तो उनके दिमाग में ये चलता है, यार मेरे 3 चैप्टर हुए हैं, मेरे को टोटल 10 चैप्टर है, मुझे बाकी 7 चैप्टर करना है। तो फटाफट फटाफट क्या करते हैं, वो चैप्टर कैसे भी कंप्लीट करते जाते हैं। वो इधर से पूछते हैं कि भाई इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, उधर से पूछते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर से पूछते हैं कि इसके अंदर बताओ क्या क्या जरूरी है जो एग्जाम में आने वाला है। और ऐसे जल्दबाजी में कर करके वो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बट सच्चाई देखा जाए तो सच में ऐसा 10 चैप्टर कंप्लीट बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं हुआ था। बट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रीलियम एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए वो क्या कर लेते हैं, वो 10 के 10 चैप्टर इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। 3 उन्होंने अच्छे से किया रहता है, बट 7 वो 2 दिन के अंदर दौड़ भाग के इधर उधर से क्वेश्चन उठा के, इधर उधर के फॉर्मूले उठा के, इधर उधर से दोस्त से पूछ के, टीचर से क्वेश्चन निकाल के, जो स्कूल का पेपर होता है वो पिछले साल का पता लगा के, और वो बाकी 7 चैप्टर कर लेते हैं। बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी होता है, प्रीलियम में पिछले साल के जो स्कूलों के पेपर होते हैं पिछले 2-3 साल उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आया रहता है, तो बच्चे इस तरह से तैयारी कर लेते हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर इस तरह की तैयारी आप कर रहे हो तो भाई प्रीलियम एग्जाम तो छोड़ो, आप बोर्ड एग्जाम के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। और क्लियर कट बताना चाहता हूं कि प्रीलियम एग्जाम के मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होते। तो अगर आप यहां तैयारी कर रहे हो और इस तरह की तैयारी कर रहे हो तो अपने बोर्ड से बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। अगर आपका टारगेट यहाँ यही होना चाहिए कि अगर 10 में से आप 5 चैप्टर, आपने 3 चैप्टर किया, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 3 चैप्टर मैं और करूंगा, टोटल मिला के 6 चैप्टर। पर 6 चैप्टर ऐसा करूंगा कि इसके एक क्वेश्चन भी मैं छोड़ने वाला नहीं, आधा क्वेश्चन भी छोड़ने वाला नहीं तो गाइस क्या होने वाला पता है, जैसे ही प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा, हमारी जब बोर्ड की तैयारी होगी तो हमें ऐसा लगेगा, हो सकता है ये 2 हमने 10 चैप्टर कंप्लीट किए, वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे प्रीलिम में भी आ गए। तो वहाँ 2 चीजें हो सकती है, या तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि यार मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, मेरा तो पूरा सिलेबस हो गया। बट ये भी गड़बड़ है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपने बस यहाँ से क्वेश्चन वहां से क्वेश्चन उठा के बस प्रीलिम एग्जाम में दे दिया था और आपका लक था कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए। बट ये क्या लक वापस दोहराया जाएगा? क्या अपने लक के भरोसे बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाओगे? तो बिल्कुल नहीं गाइस, आप वहां लक नहीं दोहरा सकते। तो इसीलिए आपको प्रीलिम एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो तैयारी इस तरह से करनी है कि अगर आप 10 में से 5 चैप्टर आप कर लेते हो तो 5 चैप्टर ऐसा करो कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आए, आप लिख पाओ। जैसे ही प्रीलिम एग्जाम खत्म हो उसके बाद हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर ये हमारा 5 बहुत अच्छे से हुआ है तो
तो अगला 5 हम और अच्छे से करेंगे और साथ में ये रिवाइज कर लेंगे, तो 10 के 10 चैप्टर हमारे बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। और इस जो ये प्रीलियम के पहले जो टाइम मिला है, इस टाइम को भी हम प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा इस कि प्रीलियम के पहले के टाइम को हमने ऐसे बर्बाद कर दिया था यहाँ से इंपॉर्टेंट ये वो करने के चक्कर में, और बाद में जब हमारे पास बहुत कम टाइम मिला फिर हमें पता चला यार मेरी स्टडी तो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, मैंने तो बस इसमें से 2 क्वेश्चन किया, इस चैप्टर में से 1 क्वेश्चन किया, इसमें से 1 किया हुआ और मेरा इतना सब बाकी हुआ। फिर वहां जाके हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और हमारे दिमाग पर बिना मतलब का मतलब बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। इसीलिए प्रीलियम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उतने 10 में से अगर 4 चैप्टर करना है तो 4 चैप्टर इस लेवल का करो कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो फुल तैयारी, एग्जाम जैसे खत्म है तो भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे कि आपके 4 चैप्टर पूरी तरह से हुए हैं, बस आपको आगे के चैप्टर की तैयारी करनी है। तो जो भी करो पूरा करो। इसके बाद गाइस मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे प्रीलिम एग्जाम को देख के तैयारी करते हैं, पर मैं आप सभी को बोलूंगा कि आपका फोकस बोर्ड एग्जाम को देख के तैयारी करना चाहिए। इसीलिए प्रीलिम एग्जाम में जितने भी चैप्टर कर रहे हो, जितने भी चैप्टर पूरी तरह से करो। तीसरी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये जो प्रीलिम एग्जाम है, मैंने बोला कि अगर आपका 10 में से 5 चैप्टर हो रहा है तो ये 5 चैप्टर के हर तरह के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, जैसे 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड का जिस तरह का पैटर्न है उस तरह के पैटर्न वाइज जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन मतलब वो पूरा चैप्टर आपको आना चाहिए और वो करके आप एग्जाम में जाओ। आप अपने आप को ये प्रीलिम एग्जाम एज अ टेस्ट चेक करो कि आप कितने अच्छे से लिख पा रहे हो। 5 के 5 चैप्टर जो बहुत अच्छे से किया, क्या पांचों चैप्टर के आप क्वेश्चन उतार पा रहे हो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो प्रीलिम एग्जाम को एज अ टेस्ट देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आप 10 के 10 चैप्टर भी करोगे ना तो भी आप जितना सोचोगे ना कि आप इतने मार्क्स स्कोर करने वाले उससे कई गुना कम करने वाले हो। बट अगर यही एक प्रॉपर रूटीन बना लोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे गाइस, बहुत अच्छा। तो ये प्रीलिम एग्जाम को एज अ टेस्ट आप कंसिडर कर सकते हो। देखो गाइस, मैंने बोला कि यहाँ आपके पहले स्टार्टिंग में बार बार बोल दिया कि आपके मार्क्स कम आने वाले हैं, तो अपने कॉन्फिडेंट लेवल को गिराना नहीं है, बट ये भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है। सर ने बोला है मार्क्स कम आने वाला है तो कोई टेंशन ही लेने देने का नहीं। मैंने किस वाइज बोला है कि अगर 10 में से आपने 4 चैप्टर किया और 4 चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आप लिख के आ पा रहे हो तो भाई अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लो, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के बाद आपको टाइम मिलने वाला है। आपने 4 बहुत अच्छे से कर लिया, आगे 4 और करना है तो 8 चैप्टर मेरे 10 में से हो जाएंगे, बस 2 ही चैप्टर बचेगा और 2 के जो आ रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से करूंगा, 10 के 10 चैप्टर की तैयारी मेरी अच्छे से हो जाएगी। तो इन मार्क्स को देख के गिराओ मत कॉन्फिडेंट, बट इनको पॉजिटिव वे में बढ़ा लो कि मुझे कैसे प्लानिंग करना है। समझ में आ रहा है? या तो बहुत सारे बच्चे मार्क्स देके डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मैंने तो 10 चैप्टर किया था, मैंने बहुत ऐसे किया था, मैंने इतना मेहनत किया था। बट गाइस वो सही तरीका नहीं है, इसीलिए उस सही तरीकों को इस तरह से मत कंसीडर करो कि आप जैसा मार्क्स यहाँ ला रहे हो ऐसा ही आप बोर्ड एग्जाम में लाओगे। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाओ और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते जाओ। इसके बाद गाइस ज़्यादातर बच्चे जब प्रीलिम एग्जाम में जाते हैं तो कोई भी पेपर सॉल्व करके नहीं जाते, जबकि बोर्ड एग्जाम में जब जा रहे हो तो आपका एटलीस्ट कम से कम 3 से 4-5 पेपर हर सब्जेक्ट का सॉल्व हुआ रहना चाहिए। घर पे बैठ के पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप कितने घंटे में पेपर लिख पा रहे हो, कितना टाइम गैप हो रहा है, क्या आपके दिमाग में पेपर सॉल्व करने के टाइम चल रहा है। ये प्रॉपर टाइम लगा के 3 घंटे का पेपर है लैंग्वेजेस को, 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे का पेपर लिख रहे हो तो 2 घंटा, और प्रॉपर एकदम कोने में कि मतलब वहाँ 2 घंटे तक आपके पास कोई ना है, ऐसा आप फील करोगे आप पेपर लिख रहे हो तो ही बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। बट ऐसा प्रीलिम में हम करते नहीं है, और प्रीलिम में नहीं करते तो ये भी हमारा इफेक्ट दिखता है कि बहुत सारे पेपर छूट जाते हैं, बहुत सारे पेपर छूटते हैं, बहुत सारे पेपर हम सॉल्व नहीं कर पाते। बट यही गलतियां बोर्ड एग्जाम में दोहरानी नहीं है। जैसी प्रीलिम या तो अभी भी आप क्या करो, पेपर सॉल्विंग भी स्टार्ट कर दो। अगर 4 चैप्टर हुआ है तो 4 चैप्टर से भले पेपर पूरा लो, पूरे जितने मार्क्स के प्रीलिम आने उतना, बट आप लिखोगे मुझे पता 4 या 5 चैप्टर का ही लिखने वाले, 4 और 5 चैप्टर का ही लिखने वाले, तो लिखो, आपको समझ में आएगा कि 4 to 5 चैप्टर के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे। तो इसलिए पेपर सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइस अगर अगला सबसे इंपॉर्टेंट, ये सभी जो चीजें मैंने बताई इन सभी को करने के लिए प्रॉपर रूटीन चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। अगर कुछ भी किए जा रहे हो, उठ रहे हो सुबह, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या किस दिन खत्म करना है किस दिन नहीं खत्म करना है, बस यहाँ वहाँ से जो मन कर रहा है आप उठा रहे हो, तो भाई बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको चाहिए कि आने वाले 2 महीने का प्रॉपर तरीके से हम रूटीन आपको बना दे तो प्लीज़ कमेंट भर दो
इतना जिद कर दो कि सर चाहिए चाहिए और चाहिए, तो भाई 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए वो चीज़ें लेके आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।